ये वाइब्रेशन सुन रहे हो, ये है 3 सिलेंडर इंजन की वाइब्रेशन। पर ऐसा क्यों है कि आजकल हर मैन्युफैक्चरर को जो गाड़ी बना रहा है उसको अपनी गाड़ियों में 3 सिलेंडर इंजन ही देना पड़ रहा है, जबकि एक टाइम पर मेजॉरिटी कार मैन्युफैक्चरर्स 4 सिलेंडर इंजन के साथ काम करते थे। चाहे वो बस हो, ट्रक हो या फिर जनरेटर, इन सभी में एक समय में 4 सिलेंडर इंजन आता था और इसीलिए 4 सिलेंडर इंजन को वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा वर्सटाइल इंजन माना जाता है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि मार्केट में आने वाली ज़्यादातर गाड़ियाँ आज की डेट में 3 सिलेंडर इंजन पर आ रही हैं? क्योंकि अगर आप गौर करें तो पहले मार्केट में आने वाली सभी गाड़ियाँ, चाहे वो एसयूवी हो, हैचबैक हो या सेडान हो, उनके अंदर आपको 4 सिलेंडर इंजन ही देखने को मिलता था। पर धीरे धीरे 4 सिलेंडर इंजन एब्सोलीट होते जा रहे हैं। सिर्फ मारुति या फिर गिनी चुनी कंपनियाँ, ह्यूंडई वगैरह, वो भी अपने प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ियों के लिए ही 4 सिलेंडर इंजन को यूज़ कर रही हैं। बाकी जो बजट सेगमेंट है उसमें आपको 3 सिलेंडर इंजन ही देखने को मिल रहा है। खासतौर पर अगर आप टाटा की सभी गाड़ियाँ देख लें तो सभी गाड़ियों में 3 सिलेंडर इंजन मिलता है। सिर्फ अगर मैं सफारी और हैरियर की बात ना करूं तो उसके अलावा सारा टाटा का लाइनअप 3 सिलेंडर इंजन के साथ आ रहा है। तो ऐसा क्या हो गया कि 3 सिलेंडर इंजन ही एक ऑप्शन रह गया है? आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को और सबसे पहले बात करते हैं 3 सिलेंडर इंजन की। देखिए, 3 सिलेंडर इंजन अपनी आवाज़ और वाइब्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा बदनाम है और इसीलिए कार मैन्युफैक्चरर्स कभी भी अपनी गाड़ी के अंदर 3 सिलेंडर इंजन को इस्तेमाल नहीं करना चाहते। अगर मैं इंजन्स की बात करूं तो पहला 4 सिलेंडर इंजन जो है वो 1862 में मार्केट में आ गया था। अब मैं हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहता, ना ही मैं आपको बताऊंगा कि इसकी पहली गाड़ी कौन सी थी वगैरह वगैरह, पर आप इतना समझ लीजिए कि सबसे पहले जो मार्केट में इंजन्स चलते थे वो थे 6 सिलेंडर या 8 सिलेंडर इंजन्स, क्योंकि उस टाइम पर ना तो इंजन इतने रिफाइंड हुआ करते थे और ना ही इतनी ज़्यादा पावर को प्रोड्यूस किया करते थे, इसीलिए इंजन का साइज़ बहुत ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे इंजन की टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुआ। जैसे हर टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इम्प्रूव होती है, इवॉल्व होती है, उसी तरीके से इंजन भी इवॉल्व हुए और 4 सिलेंडर इंजन्स का चलन शुरू हो गया। 1930s तक आते आते डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर कार की डिमांड बढ़ने लगी और लोग बाग भी कार खरीदना शुरू कर दिया था और इसी वजह से 4 सिलेंडर इंजन मार्केट में इंट्रोड्यूस हो गया। ज़्यादातर गाड़ियाँ 4 सिलेंडर इंजन के साथ ही आ रही थी। ये इंजन काफ़ी रिलायबल भी थे, साथ ही इनमें परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलती थी, माइलेज भी अच्छी मिलती थी। इसीलिए ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के लिए 4 सिलेंडर इंजन हमेशा से पहली प्रायोरिटी रहे हैं और 4 सिलेंडर इंजन की इन्हीं खूबियों की वजह से 4 सिलेंडर इंजन का मार्केट में अच्छी तरीके से बूम हो गया, बहुत ज़्यादा ये बिकने लगे और इसी वजह से बहुत लंबे समय तक 4 सिलेंडर इंजन से नीचे की गाड़ियाँ नहीं बनाई गई। लेकिन 1950s में जर्मन कार मेकर DKW ने एक कार बनाई जिसमें 3 सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन ये गाड़ी भी बहुत लंबे समय तक मार्केट में यूज़ नहीं की गई। यानी कि ये इंजन बहुत लंबे समय तक मार्केट में यूज़ नहीं किया गया क्योंकि इस इंजन में वही प्रॉब्लम थी जो अभी भी एग्जिस्ट करती है, यानी कि वाइब्रेशन और साथ में नॉइज़। और इसीलिए इस इंजन का इस्तेमाल किसी भी मेन स्ट्रीम कार में नहीं किया गया। लेकिन कुछ कार थी जिनके अंदर इनका इस्तेमाल एक्सटेंसिवली किया गया, वो थी जापानीज़ के कार। कारण ये था कि जापानीज़ के कार बहुत छोटी हुआ करती थी और उनके लिए छोटे इंजन ही चाहिए थे, इसीलिए 3 सिलेंडर इंजन उनके लिए परफेक्ट चॉइस बनता था। इसलिए जापानीज़ के कार के अंदर आपको 3 सिलेंडर इंजन सबसे ज़्यादा और सबसे पहले देखना शुरू हुए। तो अब समझते हैं कि आखिरकार 3 सिलेंडर इंजन के अंदर ये वाइब्रेशन और नॉइज़ का प्रॉब्लम होता ही क्यों है। इसके लिए आपको इंजन का बेसिक मैकेनिज्म समझना पड़ेगा, यानी कि जो 4 स्ट्रोक्स होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। बेसिकली 4 स्ट्रोक का मतलब होता है 4 अलग अलग प्रोसेसेस का होना। सबसे पहली प्रोसेस या पहले स्ट्रोक में पिस्टन नीचे जाता है और फ्यूल और एयर का मिक्सचर कंपार्टमेंट के अंदर आता है। इसके बाद दूसरे स्ट्रोक में पिस्टन वापस ऊपर जाता है और वहां पर जाकर उस एयर और फ्यूल के मिक्सचर को कंप्रेस कर देता है। तीसरे स्ट्रोक में स्पार्क प्लग इसके अंदर आग लगाता है और पिस्टन को नीचे धकेलता है, जिसकी वजह से क्रैंक शाफ्ट घूमता है। और चौथे स्ट्रोक में ये जो गैस बनी है इस गैस को बाहर निकाल दिया जाता है और इसी तरीके से ये 4 स्ट्रोक इंजन काम करता है। अब ये जो तीसरा स्ट्रोक होता है जिसमें स्पार्क प्लग आग लगाता है, वही हमारा पावर स्ट्रोक बोला जाता है। इस पावर स्ट्रोक को ध्यान रखना क्योंकि इसका इस्तेमाल हम बार बार करने वाले हैं। अब बात करते हैं 3 सिलेंडर वर्सेस 4 सिलेंडर इंजन के अंदर वाइब्रेशन क्यों होती है और इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है। अब 4 सिलेंडर इंजन के अंदर जो फायरिंग ऑर्डर होता है, यानी कि एक एक करके जो फायरिंग हो रही होती है पिस्टन में, वो हमेशा 180 डिग्री के डिफरेंस में होती है और इसीलिए हमेशा एक ना एक पिस्टन पावर स्ट्रोक में बना रहता है और इसी वजह से इसमें कंसिस्टेंट पावर डिलीवरी मिलती रहती है। लेकिन एक 3 सिलेंडर इंजन के अंदर पावर स्ट्रोक में 240 डिग्री का अंतर होता है और इसीलिए जब कंटिन्यूसली फायरिंग होती है तो एक ना एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है जब तीनों ही सिलेंडर के अंदर पावर स्ट्रोक नहीं होता है, यानी कि किसी भी सिलेंडर में पावर स्ट्रोक की पोजीशन नहीं होती है। और इसकी वजह से होती है 2 परेशानियाँ। पहली परेशानी कि इसमें आपको पावर
कम महसूस होती है और दूसरा इसी की वजह से वाइब्रेशन महसूस होता है। इसके अलावा भी एक और रीज़न होता है जिसकी वजह से 3 सिलेंडर इंजन में आपको ज़्यादा वाइब्रेशन देखने को मिलती है और वो होता है इसका इम्बैलेंस नेचर। देखिए, जब सिलेंडर कम होते हैं तो इस वजह से इंजन इम्बैलेंस हो जाता है। हाँ, कई मैन्युफैक्चरर इनके अंदर काउंटर वेट्स लगाते हैं ताकि इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सके, लेकिन फिर भी एक 4 सिलेंडर इंजन जैसी रिफाइनमेंट पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और इसी वजह से ये इंजन थोड़ा वाइब्रेशन करते हैं और नॉइजी भी होते हैं। तो ये तो बात हो गई एक 4 सिलेंडर इंजन और एक 3 सिलेंडर इंजन के अंदर कौन कौन सी परेशानियाँ होती हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि कार मैन्युफैक्चरर्स 3 सिलेंडर इंजन को ही ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो उसका कारण है एक मजबूरी। अब देखिए, मार्केट में पेट्रोल का रेट लगातार बढ़ रहा है, इसीलिए हमें चाहिए एक फ्यूल एफिशिएंट कार और इसीलिए कार मैन्युफैक्चरर 3 सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन ज़्यादा फ्यूल इकोनॉमी दे पाते हैं और इसी वजह से इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन यही एक रीज़न नहीं है जिसकी वजह से 3 सिलेंडर इंजन को 4 सिलेंडर इंजन के ऊपर ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। इसके पीछे का एक और कारण है जो कि है टैक्स। आप समझते हैं इस टैक्स को? तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने दिसंबर 2022 में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में बोला कि हम 4 टाइप की गाड़ियों के ऊपर, यानी कि एक ऐसी गाड़ी जिनमें ये 4 कंडीशंस फुलफिल होंगी, उनके ऊपर 22% का सेस लगाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं, पर मैं अभी बात कर रहा हूँ सिर्फ सेस की। अब वो 4 कंडीशंस कौन सी हैं? तो सबसे पहली कंडीशन है ऐसी गाड़ी जिसके अंदर जो इंजन कैपेसिटी है वो 1500 सीसी से ज़्यादा हो, पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में गाड़ी की लेंथ 4 मीटर से ऊपर होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन, ये प्रॉपर एसयूवी होनी चाहिए और इसका ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm से ज़्यादा होना चाहिए। तो इन 4 कंडीशन में कोई भी गाड़ी फिट इन बैठती है तो उस गाड़ी पर 22% का सेस लगता है। और इसी तरीके से अदर कंट्रीज़ में कार्बन एमिशन के ऊपर भी टैक्स लगता है, यानी ज़्यादा कार्बन एमिशन तो ज़्यादा टैक्सेस। और इसीलिए कंपनीज चाहती हैं कि उन्हें ऐसा इंजन मिले जिसके अंदर लो कार्बन एमिशन हो और साथ ही वो फ्यूल एफिशिएंट भी हो, और इस कंडीशन में 3 सिलेंडर इंजन एक परफेक्ट चॉइस बनता है। अब 3 सिलेंडर इंजन में कार मैन्युफैक्चरर को कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेजेस भी मिल जाते हैं। सबसे पहली बात यह है कि 3 सिलेंडर इंजन 4 सिलेंडर इंजन से हल्का होता है, यहाँ तक कि ये 33% तक वजन कम होता है एक 3 सिलेंडर इंजन का एक 4 सिलेंडर इंजन के कंपैरिजन में। दूसरा, एक पावर स्ट्रोक कम होने की वजह से फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तीसरा, हीट लॉसेस कम होते हैं, क्योंकि एक पावर स्ट्रोक कम होगा तो वो ऑब्वियसली हीट भी कम प्रोड्यूस करेगा और इसी वजह से हीट लॉसेस भी कम होंगे। चौथा, इसका साइज़ भी छोटा होता है और इसी वजह से इसको एक हैचबैक या छोटी गाड़ी के अंदर फिट करना भी आसान है। साथ ही आपको इंजन कंपार्टमेंट भी छोटा बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको कैबिन स्पेस यानी कि इंटरनल स्पेस ज़्यादा मिल जाता है। इसके अलावा एक मेजर बेनिफिट मिलता है, अब अगर इंजन का साइज़ छोटा होगा तो उसमें रॉ मटेरियल भी कम लगेगा, यानी कि प्रोडक्ट की कॉस्टिंग भी कम आ जाएगी। तो ये कुछ ऐसे बेनिफिट होते हैं जो कि कार मैन्युफैक्चरर को मिलते हैं अगर वो 3 सिलेंडर इंजन का सिर्फ ऑप्शन चूज़ करते हैं ओवर द 4 सिलेंडर इंजन। लेकिन इन बेनिफिट्स के साथ एक प्रॉब्लम भी कार मैन्युफैक्चरर्स को देखनी पड़ती है, जो कि है पावर फिगर्स। चूँकि ये इंजन कम पावर प्रोड्यूस करते हैं, इस वजह से कार मैन्युफैक्चरर्स को अपनी कार को ड्राइवेबल एक्सपीरियंस और एक अच्छा एक्सपीरियंस देने में थोड़ी दिक्कत आती है, और इसीलिए 3 सिलेंडर इंजन को टर्बो चार्जर्स के साथ बेचना शुरू कर दिया गया। अब तो बहुत सारी प्रीमियम गाड़ियाँ, चाहे वो BMW हो, वो गाड़ियाँ भी अपनी गाड़ी के अंदर 3 सिलेंडर इंजन और टर्बो चार्जर देती हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आती है, टर्बो चार्जर जब तक किक इन नहीं करता, यानी कि एक लैग रहता है इनिशियल टाइम पर, उस टाइम तक जब तक कि वो टर्बो चार्जर किक इन नहीं करता तब तक गाड़ी के अंदर पावर की कमी महसूस होती है। और इसीलिए एक स्टीप चढ़ाई पर अगर आप गाड़ी को स्टार्ट करके उसको चढ़ाने की कोशिश करेंगे तो इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा कम पावर महसूस होगी। और इसीलिए इन 3 सिलेंडर इंजन से ना तो कार बायर खुश है, ना ही जर्नलिस्ट खुश हैं, और ना ही ऑटो मैन्युफैक्चरर भी इनसे खुश हैं। लेकिन उनकी मजबूरी है, अगर उन्हें एक सेफ़ गाड़ी बनानी है, अगर उन्हें एक ऐसी गाड़ी बनानी है जो कि सेफ्टी पैरामीटर्स पे खरी उतरे और आपको एक अच्छी सेफ्टी प्रोवाइड करे, तो गाड़ी का वजन बढ़ेगा ही। और इसको काउंटर वेट करने के लिए उन्हें 3 सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि टाटा एक ज़माने में 4 सिलेंडर इंजन गाड़ियाँ ही देती थी, लेकिन अब वो भी 3 सिलेंडर इंजन पर आकर के अटक गए हैं। और बहुत सारी नई गाड़ियाँ जो मार्केट में आ रही है, इवन मारुति ने अपनी सुजुकी स्विफ्ट 2024 में जिसको लॉन्च किया है उसमें भी 3 सिलेंडर इंजन दिया है, और धीरे धीरे मारुति भी सेफ्टी की वजह से 3 सिलेंडर इंजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक 3 सिलेंडर और एक 4 सिलेंडर इंजन के अंदर डिफरेंस क्या है, ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को 3 सिलेंडर इंजन्स को क्यों यूज़ करना पड़ रहा है, और मारुति अभी भी 4 सिलेंडर इंजन यूज़ कर पा रही है और इसी वजह से उनकी सेफ्टी रेटिंग भी कमज़ोर दिखाई देती है।
अब अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।